अब हमारा नेल प्रेप के बाद सेकंड स्टेप होता है टिप की एप्लीकेशन प्लस ब्लेंडिंग और शेपिंग का, जिसके लिए हम इन हाफ टिप को यूज़ करते हैं। हाफ टिप में ना आपके 0 से लेके 9 तक साइज़ आता है। 0 आपका सबसे बड़ा साइज़ होता है जो कि हम थंब के लिए यूज़ करते हैं, और इनमें से ना 0, 1, 2, 3 इन साइज़ में इसमें ना आपको थंब का साइज़ मिल जाता है। उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7 तक में आपका आराम से इन 3 फिंगर्स का साइज़ मिल जाता है, और उसके बाद पिंकी फिंगर के लिए आपको 9 से लेके 8 और 7 तक में साइज़ मिल जाता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया होता जाएगा। हाफ टिप में ना दो तरह के टिप्स का बेसिकली यूज़ होता है। एक होता है ये डी लॉक टिप, एक होता है ये सी लॉक टिप। इसको हम मून कट टिप भी बोलते हैं। सी लॉक टिप स्पेशली हम उन लोगों के लिए यूज़ करते हैं जिनका नेल बेड थोड़ा सा बड़ा होता है, और इस सी लॉक टिप में आपको उतनी ब्लेंडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। ब्लेंडिंग आपको करनी पड़ती है लेकिन उतनी मेहनत नहीं लगती है ब्लेंडिंग करने में। और ये सी कट टिप आप इन जैसे नेचुरल नेल पे यूज़ कर सकते हो जिनका नेल बेड थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन जिनका नेल बेड बहुत छोटा होता है, जिनके नेल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जो नेल को बाइट करते हैं, उन पे हम यूज़ करते हैं ये डी लॉक टिप। आप देख सकते हो कि इसका जो कवरेज एरिया है वो ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। और इन दोनों ही टिप में आपको ये ट्रांसपेरेंट एरिया दिख रहा होगा जिनको हम लॉक एरिया बोलते हैं, और इस लॉक एरिया तक ही हम अपने नेल को उस पर स्टिक करते हैं। मान लीजिए अगर आप इसको नेल पे स्टिक करेंगे तो आपका जो ग्लू और ये जो लॉक एरिया ट्रांसपेरेंट एरिया आपको दिख रहा है, सिर्फ उतना ही एरिया आपको नेचुरल नेल के ऊपर स्टिक करना होता है, ठीक है। ये आपका पूरा पीछे से नहीं लगता है, ठीक है। इसके बाद आप मेज़र कैसे करोगे टिप को वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे टिप को मेज़र करने लगी हैं, तो मैं यहाँ पे एक टिप उठा रही हूँ नेल का, किसी भी साइज़ का टिप। और टिप को मेज़र करते टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि जो ये प्लास्टिक का नेल का जो चौड़ाई है उससे मैच होना चाहिए हमारे नेचुरल नेल की चौड़ाई से। ध्यान रखना है कि इसका एक कॉर्नर हम एक कॉर्नर पे ऐसे रखेंगे बिल्कुल कवर करते हुए, एंड देन दूसरे कॉर्नर को देखेंगे। अगर ये कॉर्नर छोटा है, इट मतलब ये नेल अच्छे से कवर नहीं कर पा रहा है, इट मीन्स कि ये छोटा है, इससे आपको बड़ा साइज़ चाहिए होगा। अभी मैंने जो टिप नंबर का साइज़ उठाया था वो 5 था, अब मैं उससे बड़ा साइज़ ले रही हूँ जो कि 4 है। और 4 नंबर को मैं इस तरह से कॉर्नर में बिल्कुल ऐसे चिपका के रखूँगी, और फिर मैं यहाँ पे देखूँगी। अभी भी आप ऐसा देख सकते हो, मैं हल्का सा जूम करती हूँ कैमरे को, अभी भी आप देख पाओगे कि यहाँ पे थोड़ा सा गैप छूट रहा है। तो अब मैं इससे भी बड़ा साइज़ लूँगी जो कि होगा हमारा 3 नंबर, और 3 नंबर को अब मैं यहाँ पे मेज़र करके देखूँगी। मैंने साइड में रखा और देन इस साइड में रखा। अब आप देख सकते हो कि मैंने एक साइड रखा है एंड देन एक साइड रखा है, तो हल्का सा टिप बड़ा है, तो मैं साइड से इसको हल्का सा फाइंड कर लूँगी। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बताना भूल गई कि जो डी लॉक टिप है, सी लॉक टिप तो आप स्पेशली उन्हीं लोगों पे यूज़ करते हो जिनका नेल बेड बड़ा है। लेकिन अगर आप कोई एक ही टिप खरीदना चाहते हो सी लॉक और डी लॉक में से जो कि सभी नेल्स पे चल जाए, वो होता है आपका डी लॉक टिप। डी लॉक टिप आप हर नेल के ऊपर यूज़ कर पाओगे। मैंने हल्का सा साइड से फाइल किया है और उसके बाद मैं यहाँ पे मेज़र कर रही हूँ। हल्का सा मुझे और फाइल करना पड़ेगा इस साइड से, ठीक है। तो मैं हल्का सा और फाइल कर रही हूँ नेल को। ध्यान रहे कि आपका नेल ना ही बड़ा होना चाहिए और ना ही छोटा होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही मुझे परफेक्ट मेजरमेंट मुझे मिल गया है, आपकी चौड़ाई बिल्कुल परफेक्ट कवर करनी चाहिए ये नेल, ठीक है। जैसे ही बिल्कुल परफेक्ट मिल गया, इसके बाद हम यूज़ करेंगे 401 ग्लू को, और ग्लू को आपको यहाँ पे स्टिक करना है नेल के। अब मैं वापस से जूम आउट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। आपने हल्का सा इस लॉक एरिया पे जो ट्रांसपेरेंट एरिया है, सिर्फ उतने एरिया को हमें नेल के ऊपर चिपकाना होता है। आप देख सकते हो मैंने हल्का सा ग्लू यहाँ पे लगाया है, बहुत हल्का ग्लू, ज़्यादा भी ग्लू नहीं लेना ताकि वो बाहर ना आए। उसके बाद आपने ऐसे नेल को खड़ा रखना है, टिप को इस तरह से जाना है, और जब आपका ट्रांसपेरेंट एरिया आ जाए तब आप इस तरह से टिप को लॉक कर देंगे, ठीक है। आप देख पाए कि यहाँ पे बिल्कुल भी बबल्स नहीं आए हैं, इस तरह से ही आपको वर्क करना है। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि कुछ सेकंड्स के लिए ना आपको यहाँ पे होल्ड करके रखना पड़ता है ताकि आपका जो नेल है वो अच्छे से स्टिक हो जाए, ठीक है। नेल के ग्लू इसी तरह से वर्क करते हैं, और आप देख भी पा रहे हो कि अब ये यहाँ पे अच्छे से स्टिक हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको इस तरीके से इसलिए स्टिक करना है क्योंकि आपका जो ग्लू है वो एक्स्ट्रा आपके नेल के नीचे निकल के ना आए, क्योंकि अक्सर जब नेल के नीचे ग्लू होता है ना तो वो बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं लग रहा होता है, बिल्कुल भी नीट और क्लीन नहीं लग रहा होता है। तो इसीलिए आपको इस तरीके से ग्लू को स्टिक करना है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना टिप कटर लेंगे और जितनी लेंथ आपको चाहिए नेल की उतनी आप कट करेंगे। कुछ जो टिप कटर आते हैं वो ऑलरेडी साइज़ में मेज़र करने वाला भी उनमें आता है,
तो आप एक साइज़ का उसकी हेल्प से कट कर सकते हो, वरना आप क्या करोगे, ये इसके अंदाजे से आप कट करोगे, जो ये वाइट एरिया आ रहा है नील बेड से अलग हट के फ्री एज एरिया का, आप उस अंदाजे से कट करते हो नेल को। ठीक है, हमने नेल को यहाँ पे कट किया, उसके बाद हम यहाँ पे शेप करने वाले हैं नेल की। और अभी हम जो बहुत ज़्यादा जो लोग मांगते हैं, फेवरेट जो शेप है लोगों का, वो है आलमंड। वो वाला शेप हम करने वाले हैं। तो हम साइड से हल्का सा इसको कट करेंगे। ठीक है, कॉर्नर्स कट करने वाले हैं। आप चाहो तो नेल कटर का भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे इस तरह का क्यूटिकल कटर का यूज़ करती हूँ, जिसका ये हल्का सा इस कर्व में है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो नेल जो आलमंड नेल जो भी लोग करते हैं, वो हल्का साइड साइड में कर्व होता है उनका। ठीक है, तो हम वही चीज़ मैं यहाँ पे गाइडलाइन बना रही हूँ। आप देख रहे हो साइड साइड से हमने कट कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, शेप को करने के लिए हम यहाँ पे लेंगे अपना फाइलर, और फाइलर की हेल्प से हम इसको, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास गाइडलाइन मिल चुका है, तो उसी गाइडलाइन में इसको घुमाना स्टार्ट करेंगे। फाइलिंग करते टाइम तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है किस तरह से आपको फाइलर पकड़ना है, लेकिन अब जब आप शेप करते हो तो आप फाइलर कुछ इस तरह से पकड़ते हो। ठीक है, बिल्कुल लूज़ रखना है। और जब भी आप शेप करोगे तो आप फाइलर को इस तरह से लाइक स्ट्रेट अप एंड डाउन, लाइक आपको ये चीज़, आपका जो ये रिस्ट है ना, इसको आपको गोल गोल ऐसे करके घुमाना है। ठीक है, अब हम फाइलिंग यहाँ पे शेपिंग करने वाले हैं। तो हम कैसे करेंगे, हमने इधर रखा अपना फाइलर कॉर्नर पे, और इसको हम इधर की तरफ लेके जाएंगे, लाइक इस साइड लेके जाएंगे। ठीक है, सेम चीज़ हम इधर से भी करेंगे। हमने फाइलर को इस तरफ लेके जाना है। ठीक है, आपको फाइलर चलाना भी उसी सेम गाइडलाइन में, जिस गाइडलाइन में आपने इसको नेल को कट किया है। ठीक है, जैसे जैसे आप ये दोनों साइड करोगे ना, वैसे वैसे आपका अपने आप शेप ये आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हो जैसे जैसे मैं गाइडलाइन में घुमाती जा रही हूँ, वैसे वैसे ये शेप आना स्टार्ट हो रहा है। अब मैं क्या करूँगी, फाइलर को नीचे की तरफ लेके जाऊँगी, और इस तरह से ऐसे नीचे, आप देख पा रहे हो नीचे की तरफ मैं लेके जा रही हूँ फाइलर को, और इस तरह से राउंड राउंड कर रही हूँ। मैं हल्का और जूम करती हूँ। ठीक है, मैं इसको नीचे की तरफ लेके जा रही हूँ, बहुत ही हल्का हल्का, ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं चलाना है इसको, बहुत ही हल्के हल्के हाथों से चलाना है, और इस तरह से हमने राउंड कर देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारा आलमंड शेप रेडी हो जाता है। आलमंड को मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा शार्प नहीं रखा है। आगे की जो वीडियो स्पेसिफिकली जो आपके उस पर होगी, शेपिंग पे होगी, जिसमें मैंने इस तरह का भी आलमंड करना सिखाया है, पॉइंटेड आलमंड, आपको उसमें भी पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं यहाँ पे हल्का सा राउंड रख रही हूँ शेप को। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम करते हैं ब्लेंडिंग। अब ब्लेंडिंग कैसे करना है मैं आपको वो बताती हूँ। ब्लेंडिंग करने के लिए आपको फाइलर कुछ इस तरह से पकड़ना होता है। ठीक है, जब भी आप राइट से लेके मिड तक का ब्लेंड करते हैं, तो तब तक आप फाइलर को इस तरह से पकड़ेंगे, और उसके बाद आपने फाइलर को इस तरह से पकड़ना होता है जब भी आप लेफ़्ट ब्लेंड करते हैं तो। ठीक है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपको फाइलर पकड़ना किस तरह से है। तो सबसे पहले मैं फिंगर के दो बीच में पकड़ रही हूँ फाइलर को, देन ऊपर, फिर ये ऐसे। ठीक है, इस तरह से आपको फाइलर को पकड़ना होता है। और आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो ग्रीन एरिया मैंने मार्क कर रखा है, सिर्फ इतने एरिया को मैं नेल के ऊपर टच कराऊंगी, ताकि इससे मैं फाइलिंग कर पाऊँ। ठीक है, अब फाइलिंग करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने सबसे पहले ये जो कॉर्नर है, स्किन को टाइट पकड़ा है, कॉर्नर के ऊपर अपना नेल का एज रख रही हूँ। आप देख पा रहे हो इस तरह से। और आपने एक चीज़ नोटिस करना कि मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नेल को ना इस तरह से पूरा फाइलर नहीं रख रही हूँ, मैं हल्का से खड़ा रख रही हूँ फाइलर को। ज़्यादा खड़ा भी नहीं रखना है, नहीं तो नेल पे डेंट पड़ जाता है, आपने हल्का सा लटा के रखना है। ठीक है, इसी तरीके से आपने यहाँ पे एक बार फाइलर को इस तरह से चलाना है। ठीक है, फिर उसके बाद लाइन के ऊपर बस आपको चलाना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत हल्का हल्का फाइलर को आप इस तरह से चलाते जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ लाइन के ऊपर। ठीक है, और आपका जो राइट साइड है उससे मिड साइड तक आपको इस तरह से ब्लेंड करना है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जब मैंने इस तरह से फाइलर यहाँ पे चलाया है तो ये हमारा ब्लेंड होता गया है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं साइड से लेके ये, लाइक इस साइड से लेके ये मिड तक ब्लेंड हो चुका है। अब मुझे लेफ्ट साइड ब्लेंड करना है, तो मैं फाइलर को इस तरह से पकड़ूंगी, और उसके बाद मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एज पे रखूँगी फाइलर का एज। ठीक है, नेल के जो प्लास्टिक का एज आ रहा है ना, उसकी एज पे आपने फाइलर का एज रखना है, और इस तरह से फाइलर को ब्लेंड करना है। ठीक है, इसके बाद एक्रेलिक लगाने से पहले आपने फाइलर का सारा शाइन रिमूव कर देना है,
जो फाइलर का सॉफ्ट साइड है उसकी हेल्प से। ठीक है, हमने यहाँ सॉफ्ट साइड की हेल्प से फाइलर का सारा शाइन को रिमूव कर दिया है। तो इस तरह से आप फाइलर का जो यूज़ है ब्लेंडिंग के लिए, आप इस तरह से फाइलर का यूज़ कर सकते हैं फॉर ब्लेंडिंग पर्पस।